सो हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में 2 वीडियोस में हमने इसी तरह के सवाल लिए हैं और अगर आप लोगों ने देख रखी है इसके मतलब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो अब दिमाग लगाइए ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ और जो नए हैं उनको मैं समझा दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां हमें x ढूंढने को कहा गया है। सॉल्व फॉर x। अगर हमें ये x ढूंढना है तो किस प्रकार होगा और किस एंगल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी आप समझेंगे, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियोस को भी आप देख लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेढ़ा है जिसके लिए ये प्रैक्टिस की आवश्यकता है, राइट। सो 2 to the power 2x minus 3 multiplied by 2 to the power x plus 2 ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये 2 को अप्लाई होता है और ये 32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे x का वैल्यू। तो सबसे तो हमारे सामने, ठीक है, ये आ रहा है कि हमें इनको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से। तो 2 to the power 2x है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 2 to the power x करूं और इस 2 को बाहर करूं तो भी सही है ना, ठीक है। एक्सपोनेंट के हिसाब से, एक्सपोनेंशियल रूल के हिसाब से 2 to the power x एंड बाहर अगर y होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ x इंटू 2 क्या होगा, 2x। यहाँ भी 2x है, ठीक है। तो हम x को पुल इन करते हैं और 2 को बाहर फेंकते हैं, ऑलराइट। अब ये कॉपी करते हैं यहाँ पे 3 को, डॉट डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, और 2 को 2 पावर, ठीक है, यहाँ पर है यानी बेस 2 है जिसको 2 पावर मिले हुए हैं। पावर्स कब ऐड होता है, पावर्स को हम ऐड करते हैं कब, जब ओके बेस सेम होता है और उनके डिफरेंट पावर्स होते हैं। अगर सेम होता तो हम साथ में लिख देते ना, अगर यहाँ 2 होता तो 2 + 2 4, 2 to the power 4। क्योंकि ये अलग है जिसके वजह से हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलग करेंगे। अब ये 2x अच्छा लग रहा है देख के, और एक और लिखेंगे हम यहाँ 2 to the power 2, क्लियर, और प्लस 32 इक्वल्स टू 0, सही ना। तो अब हम क्या करें नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्लैरिटी मिल गई है, गॉट इट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2x के लिए हम ओके लेट 2 to the power x be equal to p, स्मॉल p, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे अगर p रखते, इसकी जगह पर p रखते हैं तो यहाँ इसको हम p to the power 2 और यहाँ 3 × 2 × 2 12 हुआ, 12। और क्योंकि ये p हम मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर हम, ठीक है, p रख देते हैं और बाकी कॉपी करते हैं इक्वल्स टू 0, क्लियर ना। अब फिर से वही आ गया मिडिल टर्म ब्रेक, तो 12 आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 32 × 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 32 × 1 32 ही आएगा। तो कौन सा वो 2 फैक्टर है जो हमें 12 भी देंगे ऐड करने से या माइनस करने से, और जब ये मल्टीप्लाई होगा जो भी हम यहाँ 2 एलिमेंट रखेंगे तो 32p² देगा, ठीक है। ये सब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कर रखे हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं।
तो 32 का 88 इंटू 4 भी तो होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 8p और माइनस 4p कर सकते हैं प्लस 32 कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर p को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ गया p माइनस 8 और यहाँ 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस क्यों? क्योंकि माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 विल गिव मी प्लस 32 दे रहा है, यानी ये और ये दोनों जगह है, तो हम इसको उतार लेते हैं। p माइनस 8 एक आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, तो आइदर ऑफ देम इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई तो एक होगा जो 0 के, ठीक है, इक्वल होगा, वरना प्रोडक्ट 0 आता ही नहीं। 4 इंटू 0 करते हैं या 13 इंटू 0 या 0 इंटू 13, 0 इंटू 50, तभी तो 0 आता है प्रोडक्ट। तो अब हम सपोज करते हैं कि इफ इज इक्वल टू 0, यानी p विल बी इक्वल टू 8, सही ना। तो अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा ये आ गया, तो हम p अलोन है, तो अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, p इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 टू द पावर, ठीक है, x वी गेट क्या, 2 टू द पावर x यहाँ रखेंगे इक्वल्स टू 8, एम आई राइट। तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू, अब 8 को 2 टू द पावर 3 भी रख सकते हैं ना। अब बेसिस सेम है, यानी सिंस bases on LHS and RHS are same, therefore we can equate the powers. Equate the powers, है ना, 2 है, so therefore x equals to 3। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द रूट ऑफ, ओके, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का वैल्यू या 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल x आ गया इक्वल्स टू 3, एक। अब दूसरा वाला, ये तो पहला वाला लिए ना, and if p minus 4 is equal to 0, therefore p will be equal to 4, okay। next क्या करें, substituting the value of p equals to 2 to the power x, we get क्या, तो p इक्वल्स टू ये, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 4। तो 2 टू द पावर x इसको 2 टू द पावर 2, क्योंकि मुझे 2 बेसिस सेम करने थे, ठीक है। सिंस बेसिस आर सेम, वी नो दैट powers are equated। तो hence x is equal to
2, बेसिस सेम है, x इज इक्वल टू 2। तो हमारा 2 सॉल्यूशन इसका आया। x का एक क्या है, एक है यहाँ पर 3 और दूसरा है 2, इस तरह से। ठीक है, हमारा ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट बहुत ही बदसूरत है। ऑलराइट, सो मुझे आता ही नहीं करने, ठीक है, ढंग से। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप देख लो कि कैसे ये करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए हो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। और अगर कोई कहीं समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स तो है ही, वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो 2-3 और इस पे मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ। सो फार आई हैव बीन टीचिंग, घर के 4 दीवारी के अंदर अपने स्टडी में, ऑफलाइन ट्यूशन्स मैं देती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड करने का अपना ही खुशी होती है। और हम चाहेंगे कि हम यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, तो इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ मेरा बढ़े। एंड सेकंड थिंग, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए, वरना मैं अपलोड कैसे करती रहूँगी अगर मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे या फिर हमें व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तीसरी बात ये है कि मेरे शॉर्ट्स को काफ़ी पसंद करा जा रहा है, तो आप शॉर्ट्स मेरा देखिए ज़रूर से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी टफ भी है। तो वो शॉर्ट्स आप ऑप्शंस में एमसीक्यू स्टाइल है, तो आप देखिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं उनके वीडियोस बना के कर सकती हूँ, क्योंकि वीडियोस में हम समझा सकते हैं, शॉर्ट्स में नहीं समझा सकते। ऑलराइट, तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कोई शॉर्ट्स समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो तो मैं वीडियो बना के दे सकती हूँ। ठीक है, सो फर्दर आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग अ सपोर्ट। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे शॉर्ट्स के वजह से मिले हैं, तो thanks once again for all those people who have subscribed, and thank you so much once again. Take care. Bye bye.